आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद अवतरण के बारे में। आयुर्वेद अवतरण क्या होता है। अलग अलग संहिताओं में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन मिलता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, इन सभी में आज हम देखेंगे आयुर्वेद अवतरण के बारे में कि आयुर्वेद अवतरण क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं चरक संहिता के अनुसार, चरक मतानुसार आयुर्वेद अवतरण क्या है। तो जो उसमें चरक में बताया गया कि सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से। फिर दक्ष प्रजापति ने ज्ञान प्राप्त किया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया, अश्विनी कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया, जो कि 2 भाई थे और जो कि शल्य चिकित्सक में श्रेष्ठ थे। अश्विनी कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया किससे? दक्ष प्रजापति से। फिर उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त किया अश्विनी कुमारों से, इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इंद्र के बाद ज्ञान प्राप्त किया फिर महर्षि भरद्वाज ने। महर्षि भरद्वाज के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया फिर पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, और फिर उनके बाद उनके पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया। 6 शिष्य कौन से थे? 6 शिष्यों के नाम कौन कौन हैं उसमें? 6 शिष्यों में अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी। तो ये जो परंपरा है, जो ये क्रम है आयुर्वेद अवतरण का, ये हमें चरक संहिता में देखने को मिलता है। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया, और फिर इंद्र के बाद भरद्वाज ने ज्ञान प्राप्त किया, और भरद्वाज के बाद पुनर्वसु आत्रेय, और पुनर्वसु आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया। उन 6 शिष्यों के नाम हैं अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी। और इन सभी शिष्यों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की। तो अब यहाँ पर देखा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? तो ब्रह्मा जी को पहले से ही आयुर्वेद का ज्ञान था। वो कैसे? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तब उन्होंने वेदों की रचना की और वेदों में भी आयुर्वेद का वर्णन किया। तो जब जरूरत हुई तो ब्रह्मा जी ने उसको क्या किया? आयुर्वेद का ज्ञान को याद किया, स्मरण किया। तब उन्होंने फिर आगे दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान दिया। और जब ये ब्रह्मा से लेकर दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार और इंद्र, इस परंपरा को हम कहते हैं दैविक परंपरा। इस परंपरा को हम क्या कहते हैं? दैविक परंपरा, जो कि देवताओं में रही। फिर उसके बाद जब इंद्र के पास भरद्वाज गए, पृथ्वी से इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भरद्वाज गए। क्यों गए? तब भरद्वाज इंद्र के पास ऐसा क्या था कि भरद्वाज को इंद्र के पास जाना पड़ा? जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से ग्रस्त होने लगे, जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से ग्रस्त होने लगे, तब महर्षियों ने उनकी रक्षा के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्र के पास भरद्वाज को भेजा। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्र के पास भरद्वाज को भेजा। तब सभी ऋषि हिमालय पर्वत पर एकत्रित हुए, हिमालय पर्वत के एक भाग में एकत्रित हुए, और वहाँ पर भरद्वाज ने स्वयं इच्छा से अपने आप को जाने का इच्छुक समझते हुए भरद्वाज इंद्र के पास जाना तय किया गया। भरद्वाज को नियुक्त किया गया इंद्र के पास। तब भरद्वाज इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तब भरद्वाज ने इंद्र से क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया आयुर्वेद का। वो किस रूप में किया? त्रिसूत्र के रूप में, त्रिसूत्र के रूप में ज्ञान प्राप्त किया। अब त्रिसूत्र क्या है? त्रिसूत्र हेतु सूत्र, दूसरा है लिंग सूत्र, और तीसरा है औषध। हेतु से मतलब यहाँ पर एक तरह से कॉजेटिव फैक्टर्स। हेतु क्या होता है? कॉजेटिव फैक्टर। लिंग्स मतलब साइन एंड सिम्टम्स, डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। और औषध क्या होता है? ट्रीटमेंट का पार्ट।
ट्रीटमेंट। क्लियर है सबको? तो ये चरक के मतानुसार आयुर्वेद अवतरण बताया गया है कि कैसे कैसे आयुर्वेद का ज्ञान किस किस को हुआ, और ये हमें रेफरेंस मिलता है चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 दीर्घन जीवती अध्याय में आयुर्वेद का अवतरण कहा गया है। और इसी तरह चरक संहिता चिकित्सा स्थान में फर्स्ट चैप्टर उसके 4th पाद में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन मिलता है। तो ये था चरक के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण। अब देखते हैं आगे सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण क्या है। सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत मतानुसार आयुर्वेद का अवतरण। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति ने ज्ञान प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया। सेम वैसे ही जैसे चरक संहिता में हमने देखा, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों, और अश्वनी कुमारों से इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया। अब इसके बाद जो सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है, इंद्र के बाद धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ पर कौन था? भरद्वाज ने ज्ञान प्राप्त किया था इंद्र के बाद। लेकिन सुश्रुत संहिता में जो हमें वर्णन मिलता है, इंद्र के बाद धन्वंतरी ने ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद धन्वंतरी ने अपने 7 शिष्यों को यह ज्ञान दिया। अब उनके शिष्यों के नाम क्या थे? सबसे पहले हैं सुश्रुत, फिर सेकेंडली औपधेनव, थर्ड औरभ्र, फोर्थ वैतरण, फिफ्थ पोषकलावत, सिक्स्थ करवीर्य, और 7th हैं गोपुर रक्षित। ठीक है, 7 शिष्यों में सुश्रुत, औपधेनव, औरभ्र, वैतरण, पोषकलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित। और डल्हन ने भी अलग से, जिन्होंने टीका लिखी है सुश्रुत संहिता पर, डल्हन ने कुछ शिष्यों का नाम अलग से बताया। उसमें से हैं कंकायन, निमि, भोज, गार्ग्य, गालव आदि। तो ये हमें नाम याद रखने हैं जो शिष्य हैं, सुश्रुत, औपधेनव, औरभ्र, वैतरण, पोषकलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, कंकायन, निमि, भोज, गार्ग्य और गालव। क्योंकि ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। डल्हन ने किन का नाम लिया, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण। अष्टांग हृदय मतानुसार अष्टांग हृदय में क्या कहा गया कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों, अश्वनी कुमारों के बाद इंद्र, और इंद्र के बाद बताया गया है आत्रे आदि ऋषियों को, या आत्रेय आदि ऋषियों ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को यह ज्ञान दिया। तो सिंपल सा इसमें अष्टांग हृदय में वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार, ठीक है, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार के बाद इंद्र के बाद आत्रेय आदि ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने अपने आगे शिष्यों को ज्ञान दिया। तो और यह इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 1 में, और श्लोक नंबर है 3 से 4 में इसका वर्णन मिलता है अष्टांग हृदय के मतानुसार। और ऊपर सुश्रुत का रह गया था, उसमें सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 1 में वर्णन मिलता है आयुर्वेद अवतरण का। तो ये याद रखना रेफरेंसेस, कहाँ कहाँ आयुर्वेद का अवतरण मिलता है, सुश्रुत में कहाँ मिलता है, अष्टांग हृदय में कहाँ मिलता है। अब देखते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण।  . 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
संग्रह मतानुसार। इसका भी वैसे ही है, सेम। ब्रह्मा जी पहले, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति के बाद अश्विनी कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया। और इंद्र के बाद जो हमें अष्टांग संग्रह में मिलता है, धन्वंतरी, काश्यप, भरद्वाज, निमि आदि आचार्यों ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया और अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। तो याद रखना कौन कौन से नाम लिए गए हैं अष्टांग संग्रह में। धन्वंतरी, काश्यप, भरद्वाज, निमि आदि महर्षियों ने इंद्र के पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया था और फिर अपने शिष्यों को दिया। तो अष्टांग संग्रह में हमें रेफरेंस क्या मिलता है? अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान चैप्टर 1 श्लोक नंबर 6 to 9 में हमें इसका रेफरेंस देखने को मिलता है आयुर्वेद अवतरण का। और उसके बाद जो है काश्यप संहिता के मतानुसार, काश्यप मतानुसार आयुर्वेद का अवतरण। काश्यप संहिता में ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों, और फिर उसके बाद इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया, और इंद्र से काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु आदि महर्षियों ने ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। तो ये जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है। कौन से आचार्यों ने इंद्र से के बाद किस किस संहिता में किस किस आचार्य का नाम आया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जरूर याद रखना। काश्यप, इंद्र से काश्यप ने, वशिष्ठ ने, अत्रि ने, भृगु आदि महर्षियों ने यह ज्ञान प्राप्त किया। और जो काश्यप संहिता में रेफरेंस मिलता है, काश्यप विमान स्थान चैप्टर 1 श्लोक नंबर 10 में हमें इसका काश्यप संहिता में रेफरेंस मिलता है। तो हमें रेफरेंस भी पता होना चाहिए। विमान स्थान में सो हमें इसका रेफरेंस बताया गया है काश्यप संहिता का। तो अब इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आयुर्वेद अवतरण से रिलेटेड, क्या क्या क्वेश्चंस हमें एमडी के कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो चरक संहिता के अनुसार हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि दीर्घ जीवन की इच्छा से कौन किसके पास गया? कौन किसके पास गया? कौन गया था कि इंद्र के पास भरद्वाज जी गए, ठीक है ना। कौन? भरद्वाज इंद्र के पास गए आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, दीर्घ जीवन की इच्छा से कौन किसके पास गया था। ऑप्शन में आपके पास भरद्वाज होगा तो उस पर हमें टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन, भूलोक पर आयुर्वेद का ज्ञान या आयुर्वेद अवतरण कराने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसमें भी हमारा जो आंसर रहेगा वो भी क्या है? भरद्वाज। क्योंकि भूलोक से ही, पृथ्वी से ही वो इंद्र के पास गए थे, देवताओं के पास गए थे, तो इंद्र के पास गए थे। तो सबसे पहले भरद्वाज ही थे जिन्होंने आयुर्वेद अवतरण किस पे कराया? भूलोक पर कराया, और फिर अन्य ऋषियों को यह ज्ञान दिया। फिर नेक्स्ट है, कुछ पर्याय देखने को मिलते हैं हमें, ये स्पेशली चरक में वर्णन किए गए इन सभी का, ये जो सारे क्वेश्चंस का रेफरेंस है वो चरक में मिलेगा। तो भरद्वाज को दूसरे एक नाम से जाना जाता है उग्रतपा के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी,
धन्वंतरि जी को आदिदेव और दीर्घतपा से जाना जाता है, दीर्घतपा। और उसके बाद ब्रह्मा जी हैं जो आद्य उपदेष्टा, आद्य उपदेष्टा, ठीक है। और इंद्र को शरण्य, शचीपति, शक्र, सहसाक्ष्र और अमर प्रभु के नाम से जाना जाता है। तो ये इंद्र से रिलेटेड जो ये पर्याय बताए गए हैं, इसमें इंद्र इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा होता है। शरण्य किसे कहा गया है, शचीपति किसका नाम है, शक्र किसका नाम है, ये कोई भी पर्याय आ जाता है और हमें आंसर देना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जब भूलोक पर, पृथ्वी पर मनुष्य को रोगों से ग्रस्त होने लगे, मनुष्य जब भूलोक पर मनुष्य रोगों से ग्रस्त होने लगे, तब ऋषियों ने हिमालय पर्वत पर एकत्रित हुए। तब ऋषि क्या हुए, हिमालय पर्वत पर एकत्रित हुए। तब वहाँ पर हिमालय पर्वत पर कितने ऋषि एकत्रित हुए, और मतलब जो ऋषियों की संख्या थी वो कितनी थी, उन्होंने जो संभाषा की थी 53 ऋषि उसमें एकत्रित हुए थे। और उसके बाद जो स्थान था, मतलब हिमालय जो स्थान बताया गया था श्लोक में भी दिया गया है, पार्श्वे हिमवत शुभे, हिमालय पर्वत पर उन्होंने क्या किया, जो स्थान बताया गया, अपना संभाषा की। और उद्देश्य क्या रहा उसका, और आयुर्वेद अवतरण का उद्देश्य क्या है, क्यों आयुर्वेद का अवतरण किया गया, उद्देश्य क्या रहा, उद्देश्य यही रहा कि विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, मतलब कि जो मनुष्यों के शरीर में क्या होने लगे, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे। उन रोगों को शांत करने के लिए, उन रोगों के शांति के उपाय के लिए ये आयुर्वेद का ज्ञान जानना जरूरी था, यही उसका उद्देश्य बताया गया है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बताया था चरक संहिता के अनुसार जब हम पढ़ रहे थे कि किस रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति को जो ये पैटर्न चल रहा था, किस रूप में था, वो ज्ञान त्रिसूत्र के रूप में था, त्रिसूत्र। और इसी को हम क्या बोला जाता है, त्रिस्कंद। तो याद रखना, त्रिसूत्र और त्रिस्कंद एक ही है। मैंने पहले भी बताया कि उसमें क्या है, हेतु सूत्र, दूसरा लिंग सूत्र, और थर्ड औषध सूत्र। तो ये क्या है, त्रिसूत्र बताए गए। हम यदि देखें तो क्या है, इसका मीनिंग जनरली मैं बता चुका हूँ। हेतु सूत्र पॉजिटिव फैक्टर्स हो, लिंग मतलब यहाँ पर साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड है, औषध का पार्ट क्या है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड बताया गया। और यही है, इसमें से भी एक और क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिसूत्र में से कौन सा सूत्र श्रेष्ठ है, त्रिसूत्र में कौन सा सूत्र श्रेष्ठ है, तो क्या है आंसर हमारा, लिंग सूत्र श्रेष्ठ माना गया है, लिंग सूत्र को श्रेष्ठ कहा गया है। और एक और क्वेश्चन बन जाता है, त्रिसूत्र किन व्यक्तियों के लिए है, किन मनुष्यों के लिए है ये त्रिसूत्र। आंसर जो रहता है हमारा, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, जो मेनली जो तुम्हें ये जो मिलेंगे क्वेश्चन चरक संहिता से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। त्रिसूत्र क्या होता है, त्रिसूत्र में से भी कौन सा सूत्र श्रेष्ठ है, ठीक है। और दीर्घ जीवन की इच्छा से कौन किसके पास गया था, भरद्वाज जी इंद्र के पास गए थे। तो ये आयुर्वेद के अवतरण के बारे में आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं।